Hello students, so now we are going to talk about the hypericum, right? So जो हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन का ये पहला ड्रग है जिसके बारे में हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यह कौन कौन से दूसरे फूड या ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, राइट? तो आइए जानते हैं हाइपेरिकम होता क्या है। हाइपेरिकम इज द ऑब्टेन फ्रॉम हाइपेरिकम परफोराटम is a medicinal herbs often used to treat the depression, anxiety and sleep disorders, right? तो यह एक हर्ब है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर में यूज होता है, राइट? तो यह जब कंज्यूम किया जाता है कोई भी फॉर्मुलेशन में, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, लिक्विड, एनीथिंग, राइट? साइड इफेक्ट एंड इंटरेक्शन क्या क्या हो सकता है? तो पहला फोटो सेंसिटिविटी, इट इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू सनलाइट। अब ये ड्रग कंज्यूम करने के बाद जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दैट इज द वन ऑफ द सीरियस साइड इफेक्ट, राइट? एंड जीआईटी अपसेट होने को देखने को मिल सकता है। इट मे बी डायरिया, इट मे बी अदर डिस्टर्बेंस इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, राइट? तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं जब ये लिया जा रहा होता है डिप्रेशन के लिए और एंजाइटी से ओवरकम होने के लिए। तो आपको आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में अपसेट देखने को मिल सकता है। एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिला है। इट मे क्रिएट द रैशेस इनटू योर स्किन, इचिंग हो सकता है एंड शोरनेस, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, आपको सांस लेने में तकलीफ होने वाली हो सकती है और इचिंग और रैशेस हो जाएंगी स्किन में। तो वो भी एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है अगर कोई इंटरेक्शन हुआ है। तो इसका इंटरेक्शन कहाँ कहाँ पे होता है? तो जनरली इंटरेक्शन जब आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑलरेडी ले रहे होते हैं और उस बीच में आप हाइपेरिकम कंज्यूम करते हैं इन द डिफरेंट फॉर्म, तो इंटरेक्शन हो सकता है। बर्थ कंट्रोल पील्स, क्योंकि हमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम कोई सा भी पील लेते रहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स, तो उस दौरान अगर हाइपेरिकम कंज्यूम किया गया तो डेफिनेटली इंटरेक्शन होगा और हमें दुनिया भर का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ब्लड थिनर लाइक हिपेरिन, वारफेरिन अगर लिया जा रहा होता है तो उसके साथ भी ये इंटरेक्ट कर जाएगा। HIV मेडिकेशन जो भी है, एड्स से रिलेटेड मेडिसिन जो लिया जा रहा होता है उसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाता है। हार्ट से रिलेटेड जो भी मेडिकेशंस है अगर वो लिया जा रहा है तो उसके साथ भी ये इंटरेक्ट करता है। तो ये जो पांचों पॉइंट्स है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, कौन से ड्रग के साथ होता है। उसके बाद आता है फिफ्थ वन, सेरोटोनिन सिंड्रोम। ये भी देखने को मिला है। हाइपेरिकम को अगर एंटी डिप्रेसेंट के साथ लिया जाता है, जब यहाँ पे हम देख चुके हैं इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्वेटिंग होता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, राइट? सो इसी को बोलते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम, राइट? तो ये इसके साथ इंटरेक्ट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के साथ हाइपेरिकम इंटरेक्ट करता है और ये सब साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद है रेड्यूसिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट। अगर इसको बर्थ कंट्रोल पील, यही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट, हाइपेरिकम और बर्थ कंट्रोल पील जब एक साथ लेंगे तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। आप बर्थ कंट्रोल पील ले रहे हैं बाय थिंकिंग दैट इट विल कंट्रोल द birth or fertilization, but what will happen? Already hypericum you are taking, so it will reduce its absorption and its efficacy, and risk will increase for unwanted pregnancy and your birth control pill may not work, right? तो काम नहीं करेगा क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है? उसके बाद सेवंथ वन में देख सकते हैं हम रेड्यूसिंग एंटी कोआगुलेंट्स इफेक्ट। जब हाइपेरिकम को वारफेरिन या ब्लड थिनर जो है उसके साथ अगर लिया जाता है तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, राइट? सो एक्चुअली ये ब्लड थिनर है एक्चुअली, तो ब्लड थिनर का काम ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन को हाइपेरिकम स्लो कर देगा, इसलिए ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाएगा और ब्लड क्लॉट ना हो करके आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट ड्रग है कावा कावा, ठीक है? कावा कावा इन दिस व्हाट यू कॉल इन ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द कावा कावा। तो कावा कावा क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पाइपर मिथाइस्टिकम, राइट? बिलोंग्स टू द फैमिली पाइपरासियाई। दिस प्लांट इज नेटिव टू द साउथ पैसिफिक आइलैंड्स. Its roots are used to make beverages,
with sedative and anesthetic properties for psychotropic remedies, राइट। सो यह भी मतलब दिमाग के इलाज के लिए जो यूज होता है, इस कावा कावा ड्रिंक को बिवेरेजेस बनाया जाता है सेडेटिव और एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी वाले अदर सब्सटेंसेस के साथ, इसके रूट के चूर्ण को, ठीक है। और यह पैसिफिक आइलैंड में मिलता है, साउथ पैसिफिक आइलैंड में इसका मतलब ग्रोथ देखा गया है। एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट इज सुइटेबल इन दोज एरिया, राइट। और ये उसका बॉटनिकल नेम और फैमिली है, राइट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट, लीवर टॉक्सिसिटी। अगर लॉन्ग टर्म यूसेज है और एक्सेसिव डोज है तो लीवर को डैमेज कर सकता है। इट में भी लीवर टॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, राइट। उसके बाद ड्राउजीनेस भी आप देख सकते हैं, अगर हाई डोज में लिया गया और अदर सेडेटिव सब्सटेंस के साथ लिया गया तो ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकता है। एडिक्शन होने के चांसेस रहते हैं इसके ह्यूज यूसेज से। डिपेंडेंस एंड विड्रॉवल सिम्टम्स कैन बी सीन, राइट। ड्रग इंटरेक्शन, ये वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे भी ये कहाँ पे इंटरेक्ट करता है कावा कावा। एल्कोहल के साथ अगर लिया गया तो, सेडेटिव ड्रग के साथ अगर लिया गया तो, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ अगर लिया गया तो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स के साथ अगर लिया गया तो ये इंटरेक्ट कर जाएगा और या तो इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा या फिर दूसरा एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकता है। फिफ्थ वन है एलर्जिक रिएक्शंस। सम में एक्सपीरियंस, सभी में नहीं होता है, कुछ लोगों में ये एक्सपीरियंस हो सकता है। स्किन रैशेस देखने को मिलेगा, इचिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग also can be seen if it is allergic to some individual, right। किसी में हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। सिक्स्थ वन इज स्किन चेंजेस। सो प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है तो कावा डर्मोपैथी हो सकता है। कावा डर्मोपैथी क्या है? ड्राई एंड येलोइश स्किन हो जाता है अगर लंबे समय से यूज हो रहा है, तो ये भी एक्शन देखने को मिला है। देन इम्पायर्ड जजमेंट, जो भी पर्सन अगर लिया जा रहा है तो उसको क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। वो जज नहीं कर पाएंगे पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही वो मतलब जैसे कि नशे में रहते हैं वैसे टाइप का हालत हो जाएगा। अगर कोई मशीनरी हैंडलिंग कर रहा है, कोई कोल माइंस में काम कर रहा है, कोई किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है और हैंडलिंग एनी मशीनरीज वेयर नोबडी एल्स इज देयर, तो वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। उसको जजमेंट करने में मुश्किल हो जाएगा और वो कुछ का कुछ कर देगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में अगर वो कोई ड्राइविंग कर रहा है, कार ड्राइविंग कर रहा है, तो जैसे नाइट ड्राइविंग बहुत रिस्की होता है या ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत रिस्की होता है, तो ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाली हालत यहाँ पे हो जाने वाली होती है, राइट। तो इसलिए हमको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये जो दो ड्रग हमने अभी डिस्कस किया, हाइपेरिकम एंड कावा कावा, राइट। तो इसमें आपको बेसिकली साइड इफेक्ट्स और इंट्रैक्शंस के को फोकस करके आपको कौन कौन से ड्रग से इंटरेक्ट हो रहा है उन ड्रग के नाम याद रखने पड़ेंगे और उसके इंट्रैक्शन से क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, उसको आपको अच्छी तरीके से लिस्ट आउट करके अब मेमोराइज करना पड़ेगा। यह बहुत अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया गया है ताकि आपको इजी याद हो सके, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट अगर आप कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप एग्जाम में भूल जाते हैं। इसलिए आपको इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपको पॉइंट वाइज याद रहे और आप उसके बारे में कुछ भी अपने तरफ से भी लिख सकें, डिपेंड ऑन द मार्क्स, राइट। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करिए, डायरेक्ट नोट्स को पढ़िए या अपना खुद का नोट्स बनाइए। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को देखिए। धन्यवाद।